विनीत सर प्लीज, सर बताइए सर अपना मल्टीबैगर आइडियाज आज के दो। अ, मैंने कहा मल्टी बैगर स्टॉक तो नहीं है, ओके। लेकिन अच्छी खासे रिटर्न देने वाले दो स्टॉक में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। एक डी डे प्लास्टिक्स करके है। ये कंपनी कंपाउंड बनाती है जो केबल्स में जाती है। ओके। और इनके दो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक्सएलपी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका मॉइस्चर जाता नहीं है आपके केबल में, और उसे शॉर्ट सर्किटिंग होती नहीं और लाइफ एग्जॉल्ट हो जाती। दूसरी चीज क्या है कि एक हैलोजन फ्री एचएफएफआर करके नई प्रोडक्ट बन रही है, जो इंडिया में सिर्फ एक कंपनी शकुन करके बनाती है। ये अभी टेस्ट मार्केट करे 5,000 की कैपेसिटी डाल के इनके प्रोडक्ट्स को एंड सर्टिफिकेशन के लिए। अगले साल से इनके दो 20,000 की कैपेसिटी आएगी, और एस्टिमेट अनुमान है कि इंडिया में इसका डिमांड 2 लाख टन तक जाएगा बाय 2030। और ये इन हाउस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, दो ही प्लेयर है इंडिया में, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। इसके अलावा पॉलीमर में ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें ना स्कैटर्ड मार्केट होने के कारण इनको उसमें प्राइसिंग नहीं मिलता, तो वो क्या करे, अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले सालों में इनका टर्नओवर 11 से 15% से बढ़ सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण इनकी बॉटम लाइन काफी अच्छी तरह से बढ़ सकती है। तो जी। हमें लगता है कि ये स्टॉक ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आपको कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 30% का दे सकते हैं। इसमें ओके। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्टॉक लगभग 2 महीने में 160 से 400 रुपया होकर अभी 380 पे ट्रेड कर रहा है। राइट। आप इसको डिक्लाइंस में लीजिए, वीक मार्केट में आप लीजिए। ओके। और ये प्योर प्ले है ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन थीम। ये केमिकल कंपाउंड जरूर बनाता है, पर इनके 100% एप्लीकेशन केमिकल्स में, सॉरी, इलेक्ट्रिफिकेशन में। राइट। तो जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन थीम प्ले आउट होगा, आपको केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी और इनका प्रोडक्ट का भी एप्लीकेशन बढ़ता है। दूसरी बिल्कुल। जो कंपनी मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम का है, स्किपर। इनके पास लगभग 2 साल की ऑर्डर बुक है, और इनके पाइपलाइन भी रोबस्ट है। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवेज एज वेल एज वाटर में काम करते हैं। वाटर में इनकी खुद की पीवीसी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, पाइप भी बनाते हैं और ईपीसी भी करते हैं। इसके अलावा वो स्टील स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज। तो हमें लगता है कि ये कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है लास्ट 3 साल से, 23% लगभग उन रेवेन्यू बढ़ाई है। और हमें लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये कंपनी आगे जाके भी वही दरिए से काम करेगी। एंड हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको एक 50 to 60% अपसाइड आपको 2 साल में दे सकता है। बिल्कुल। तो डी डे प्लास्टिक यहाँ पर 380 का भाव चल रहा है। सर के जो टारगेट्स हैं वो 600 की रेंज पर हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 600 का टारगेट सर ने दिया हुआ है, 380 पर चल रहा है। सर ये नहीं कह रहे कि सारी आपको परचेजिंग यहाँ पर ही करनी है। आप जैसे जैसे ये शेयर नीचे आता जाएगा तो आपको बाय करना है। स्किपर इंडिया यहाँ पर अभी का प्राइस देखें तो 348 के आसपास चल रहा है, और सर ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 659 के हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से डबल से थोड़ा सा ही कम, करीब 90% तक अपसाइड इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकता है। विनीत सर, ये दोनों ही काउंटर आपने जो बताए हैं, ये 1 साल या 2 साल, मतलब इनके 2 साल का मैक्सिमम टारगेट मानकर चलना है इन दोनों में? आपको 2 साल में ये रिटर्न्स मिल जाएंगे। 2 साल में मिल जाएंगे, तो एक में 50%, एक में 90-95%, तो कुल मिलाकर आपको अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 70 से 75% रिटर्न अगर आप दोनों ही काउंटर में निवेश करते हैं तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बेहतरीन दो कॉल सर ने दी हैं। लवलेश सर, आपकी ऑन चार्ट्स कौन सी ऐसी पिक है जो लगता है कि यहाँ से धमाल कर सकती है? जी देखिए, मार्केट अच्छा है तो आई थिंक स्टॉक शुड सपोर्ट। मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो वेदांता लिमिटेड का रहेगा। ओके। अभी जैसे विनीत जी ने बताया भी कि आने वाले एक बुलिश साइकिल कमोडिटीज में है, और वेदांता हैज अ गुड एक्सपोजर इन माइनिंग इन आयरन ओर, गोल्ड एंड अदर कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स।
वेदांता के साथ चार्ट स्ट्रक्चर ये है कि स्टॉक अपना 15 साल का एक जो कंसोलिडेशन है उसके ऊपर निकल रहा है। स्टॉक करंटली 455 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप सेम पैटर्न रिपीट करना देखे तो भारतीय एयरटेल जब 600-700 रुपए से ब्रेकआउट हुआ था, या फिर रिलायंस जब 700-800 से ब्रेकआउट हुआ था, या फिर अभी आप रिसेंट में अमर राजा बैटरी देखे 1000 से 1600। तो मेरा सेम स्टडी वेदांता पे भी रहेगी। वेदांता अगर कोई निवेशक थोड़ा सा नजरिया आपका मिनिमम 1 साल का रखे तो आई थिंक स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट 14 साल के कंसोलिडेशन के ऊपर आ रहा है। नीचे में मेरा स्टॉप लॉस वेदांता में 340-350 तक का रहेगा। लेकिन इसमें जो अपसाइड है आई थिंक वो काफी ऊपर तक है। 538 मेरा एक इनिशियल टारगेट रहेगा। पर मैं बाय एंड होल्ड की सलाह दूंगा जब तक के स्टॉक अपसाइड में रहे, मोमेंटम बना रहे। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट 450 456 पे इसको बाय करें। ऑन द हायर साइड 538 मेरा टारगेट रहेगा। जी, तो वेदांता पहली पिक लवलेश जी की तरफ से, जहां पर कि 538 के टारगेट रहेंगे और 425 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। काउंटर अभी करीब 2% से ज़्यादा ऊपर है, 454 की रेंज पर चल रहा है। सर, आपकी दूसरी पिक? जी, आई थिंक मेरे ख्याल से शूज रिलेटेड स्टॉक्स जो उनमें हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है पिछले एक महीने में। पहला लीडर हो जाता है लिबर्टी शूज, जो मेरे ख्याल से वो अभी भी अच्छा है 388 पर। मैं यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक दूंगा, कैंपस एक्टिव वेयर। करंटली स्टॉक 290 पा रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो था काफी अच्छा था स्टॉक में। एक जो लोअर हाई लोअर लो का एक आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन था, स्ट्रक्चर था, वो स्टॉक ने पिछले 1 साल का स्ट्रक्चर ब्रेक करा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से कैंपस एक्टिव वेयर यहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए आपको। स्टॉक 290 से 280 के बीच में, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 272 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड इसमें मेरा टारगेट 355 का रहेगा। बिल्कुल, तो दोनों ही काउंटर्स पर जो मिड टर्म के लिए सर ने कॉल दी हैं और विनीत सर ने लॉन्ग टर्म के लिए कॉल दी हैं, तो दोनों ही कॉल्स में एक अच्छे डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंपस वेयर और वेदांता ये टेक्निकल कॉल है, तो इसलिए विद स्टॉप लॉसेस दी गई हैं। और जो विनीत सर ने जो दोनों कॉल्स दी थी वो दोनों फंडामेंटल कॉल्स थी, जहां पर कि आपको लंबी अवधि में 50 से 90% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। विनीत सर, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। लवलेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो बीच बाजार को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।